रुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भगवान की यही विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य योग के मार्ग से सही सही स्थित हो जाता है तो यही अपने चित्त मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्तों की संगति में रहते हुए भगवान का भक्ति करने के बारे में। अगर इस प्रकार से अगर कोई करता है तो इस लोक में भी और परलोक में भी इंद्रिय तृप्ति की प्रति अरुचि हो जाती है। परलोक यानी ऊपर के लोगों में, यानी स्वर्ग लोक में जनरली बहुत सारे लोगों को इच्छा रहता है स्वर्ग लोक में जाने की। कृष्ण भावना में की यह विधि क्या है? सबसे सरल विधि, क्योंकि भगवान ने कलयुग के लोगों को दिया है कि लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई इसमें स्थित हो जाता है तो फिर बहुत आसानी से अपने मन को नियंत्रित करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तात्पर्य सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अभी तो अगले जीवन में भी कर सके। उदाहरणार्थ यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग का भागी बताया जाता है। किंतु भक्तों की संगति में रहने वाला एक भक्त भगवान के कार्यकलापों के विषय में चिंतन को किस तरह उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, किस तरह इसका पालन कर रहे हैं और किस तरह इस सृष्टि का लय होता है और किस प्रकार वैकुंठ में भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, वरीयता महत्व देता है। भगवान की इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला पूरा का पूरा साहित्य है, विशेष रूप से भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है उसे भगवान की लीलाओं को सुनने तथा उनके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसका फल यह होता है कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोगों में तथाकथित सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। भक्तगण की एकमात्र इच्छा रहती है कि उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो। उन्हें क्षणिक तथा कथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जो योग युक्त है उसकी यह दशा है। योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार के सम्मोह से विचलित नहीं होता। उसे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। ऋजुभी योग मार्ग है। यहाँ पर प्रयुक्त ऋजुभी शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत सरल। योग मार्ग की विभिन्न विधियां हैं, किंतु भगवत भक्ति की विधि सरलतम है। यह न केवल सरलतम विधि है अपितु इसका परिणाम भी अलौकिक है। अतः हर एक को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि हमको क्या करना है, भगवान का भक्ति करना है। तो अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे तो बहुत आसानी से इंद्रिय तृप्ति का सुख छोड़ करके भगवान को प्राप्त कर पाना आसान हो जाता है। ऐसे अगर हम प्रहलाद महाराज के जीवन में भी देखेंगे है ना, तो वो भी अपने सहपाठियों को यही बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए। उनके पास भी बहुत सारा सुख ऐश्वर्य था। अगर वो अपने पिताजी को फॉलो करते थे तो बाई डिफॉल्ट राजा बन जाते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अपने पिताजी को भी बोला कि आप भी भक्ति कीजिए। तो आपको इतना एजिटेशन हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो सॉल्व हो जाएगा, है ना, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कभी। जब छोटे छोटे इशू को लेकर के सिर्फ मैं फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सब तो आपको फॉलो ही कर रहे हैं, तो उतने में आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके लिए वो क्या बोलते हैं कि आप भगवान का भक्ति कीजिए। वनम गतो यद हरिम आश्रय, अपन में जाइए और भगवान हरि का आश्रय कीजिए। उसके आगे भी बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम पुंसार्पिता भक्ति चेत लक्षण। ये 9 तरीके हैं भगवान का भक्ति करने के। तो आप इस प्रकार से भगवान का भक्ति कीजिए, श्रवण कीर्तन करते हुए, अकेले रह करके या किधर भी जा करके, है ना। तो अगर आप इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो ये जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो अपने आप चली जाएगी, वो ज़्यादा रहेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही पड़े रहेंगे और चाहिए और चाहिए, यही सब करते रहेंगे। तो इस भौतिक जगत में इसका कोई यूज नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत पैसा हो जाता है वो बोलता है अभी मुझे और नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं बोलता। इवन जब एक ड्यूटी बता रहे थे, बाहर जॉब करते हुए, तो एक बार मिले थे तो वो बता रहे थे कि वो तो बहुत परिविच व्यक्ति का इंटरव्यू दिया था, जो भी हो गया अभी मालूम नहीं, इलॉन मस्क हो गया या कोई भी हो गया, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए फॉरेन के, उनको पूछा कि अभी आपका क्या गोल है ना, आपने तो इतना पैसा कमा लिया,
मुझे नहीं और चाहिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट एवर आई हैव, आई वांट मोर। मतलब यानी क्या है, कोई कॉम्पिटिटर दिखना ही नहीं चाहिए दूर दूर से। मेरे पास इतना होना चाहिए कि आसपास कोई दिखना नहीं चाहिए कि हाँ कोई मेरे आसपास आया है, तो इतना बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तो ये भौतिक जगत में ऐसा स्वभाव रहता है लोगों का, जो कि मतलब यानी भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं क्या है, ये आसुरी स्वभाव जैसा रहता है। तो 16वें अध्याय में भी जब हमने गुरु का चर्चा किया था तो वहाँ पर क्या कि एक व्यक्ति क्या है, अपने आप को भगवान को अपना कॉम्पिटिटर मानता है और वो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। भगवान के पास जितना ऐश्वर्य है उतना मेरे पास भी होना चाहता है, और इस भाव के कारण जो है वो सुख शांति से नहीं रह सकते। इसके लिए इवन चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक आता है, कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले आसान। कृष्ण भक्त निष्काम है, जो भी मुक्ति मुक्ति ये सब चाहते हैं। मुक्ति मतलब है कि भौतिक सुख चाहते हैं, मुक्ति मतलब मुक्ति चाहता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे जो है आप मुक्त कर दीजिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दीजिए। लेकिन वो सभी लोग अशांत रहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, कब ये प्रॉब्लम खत्म होगा, कब ये प्रॉब्लम खत्म होगा, भौतिक जगत का प्रॉब्लम कब खत्म होगा, उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्ति करते हैं वो शांत रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, और वो भगवान की भक्ति में अगर हृदय से एब्जॉर्ब है तो ये भौतिक जगत की समस्या उनको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये सभी चीज़ों का उनको कोई एंजाइटी नहीं है, वो पीसफुली भगवान का भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि हमको भी भगवान का भक्ति करना चाहिए, और ये बहुत ही सरल तरीका है जो कि यहाँ पर बताया गया भगवान का भक्ति करने का। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है तो बहुत आसानी से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए जो है श्लोक आता है भगवद गीता में, अच्छा बंदी को सोचा था दिखाने का, ये श्लोक भी नहीं पढ़ सकते करने के लिए, बट आप लोग एक बार श्लोक रिपीट कर सकते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, आपने से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है, 18.54। आपने से कितने लोगों को इस श्लोक याद है, पहले पढ़ा है, पहले पढ़ा है, ठीक है, रिपीट कर सकते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु, समा सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम्, मद्भक्तिं लभते पराम्। क्या बता रहे हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यानी जो भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त किया है, यानी क्या उसको पर ब्रह्म का अनुभव होता है और हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहता है। वो शोक करना या किसी चीज के पीछे पड़ना, ये चाहिए ऐसा इच्छा ही नहीं रहता, और सबके साथ संभव रहता है। ऐसा नहीं कि मेरा मित्र है, ये शत्रु है, इस प्रकार का फीलिंग नहीं करता। तो इसके लिए इस भौतिक जगत से वो डिस्टर्ब नहीं होता है कि मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मेरे लिए बुरा कर रहा है। तो जो अच्छा करता है उसको लोग मित्र मानते हैं, जो बुरा करता है उसको शत्रु मानते हैं। तो मित्रता शत्रुता का भाव होता ही नहीं। इसके लिए भक्त को बताया जाता है वो अजात शत्रु होता है, यानी क्या है, वो किसी शत्रु को नहीं जानता। बाकी लोग भले उनको अपना शत्रु मान सकते हैं, लेकिन एक भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रह सकता, नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है ना आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। और ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न होता है। और न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति में से पूर्ण होता है।
और किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। और भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च दिखता है और ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद संभंगुर है और भक्त को छंद भंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर देगा। इस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार तृष्णा लगता है और इंद्रिय विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के दुख में है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो अगर हम में से कोई भी ऐसा अच्छे से भक्ति करता है तो भौतिक चीज़ों से कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं कि हमको ये चाहिए नहीं चाहिए, तो किसी भी भौतिक चीज़ की आकांक्षा नहीं रहता है। और जब कोई आकांक्षा नहीं रहता है तो एक व्यक्ति सेटिस्फाइड रहता है या प्रसन्न रहता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया पत्थर और सोने में अंतर नहीं है उनके लिए। जैसे अगर हम देखेंगे तो अपने से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, मैंने बहुत पहले देखा था तुकाराम महाराज का मूवी में भी आता है। तो जब शिवाजी महाराज बहुत सारा भेंट देते हैं तो उनकी बीवी तो आकर्षित हो जाती है, जो पत्नी रहती है, लेकिन वो आकर्षित नहीं होते, बल्कि वो बोलते हैं ये सब क्या है, निष्ठा के समान है ना, तो इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा करके बोलते हैं वापस दे दो, हमको नहीं चाहिए, हमको क्या करना है, ये सभी चीज़ें लेना देना नहीं है, इस सब से कुछ लेना देना। तो हालांकि वो सोना जवाहरात था, लेकिन उनको क्या दिख रहा है, निष्ठा के समान दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से देख पाना इतना आसान नहीं। हालांकि चाणक्य पंडित भी बताते हैं, क्या बताते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को ऐसा देखना चाहिए। जो श्लोक आता है मात्रवत परदारेषु पर द्रव्येषु दोषत्रवत्, यानी क्या है, दूसरे का जो धन है वो विष्ठा के जैसे दिखना चाहिए, कचरे के जैसे। क्यों, क्या है, मेरे लिए कचरा है, कुछ है ही नहीं, उसका वैल्यू नहीं मेरे लिए, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हमको दूसरे का प्रॉपर्टी असर करना है, ये चाहिए वो चाहिए। तो एक व्यक्ति बहुत आसानी से भगवान का भक्ति कर सकता है, या सिंपल जीवन जी सकता है अन्य से एंग्जाइटी के लिए। इस भौतिक जगत में क्या होता है, लोगों को अन्य से पुश किया जाता है, भागो 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 और भागो, भले आप सेटिस्फाइड है, सब कुछ मिला हुआ है, नहीं और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा चाहिए, इतने से सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। देखो तुम्हारे आगे भी कुछ लोग हमेशा भागते रहने के लिए लोग धक्का मारते, कोई कोई रहते हैं जो सेटिस्फाइड रहते हैं, उसका अलग अलग कारण हो सकता है। तो रोमक बताते हैं कि जनरली इस भौतिक जगत में दो लोग सुखी रहते हैं। एक तो जो भगवान के भक्त है, जैसे यहाँ पर बताया, क्योंकि वो भगवान में एब्जॉर्ब है, इसके लिए सुखी है। और दूसरे जो एकदम ये रहते, क्या बोलते हैं, मूर्ख रहते हैं, मतलब पागल जैसे रहते हैं। उनको क्या लगता है, हाँ मैं अच्छा हूँ, बाकी लोग ही मूर्ख है या पागल है। उनको क्या लगता है, ये पूरा जगत पागल है और मैं ही अच्छा हूँ, और बाकी लोगों को क्या लगता है, ये पागल है। तो ऐसा इवन ये प्रभुपाद बताते हैं लेक्चर पे कि हु इज क्रेजी, कि भक्त क्रेजी है या बाहर के लोग क्रेजी है। तो जब लोग भगवान का भक्ति करते हैं और खासकर जब फिलॉसफी समझने का प्रयास करते हैं, तो समझ में आता है कि इवन हम भी पहले एक पागल की तरह ही थे, भाग रहे थे अन्य से, छोटे छोटे चीज़ों के पीछे, जिसका ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं। और अगर वो मिल भी जाएगा तो कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं, उसका वैल्यू कब खत्म हो जाएगा बोलने से, कब कौन लेके चले जाएगा। आजकल किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं रहता, लोग बहुत को जमा करके रखते हैं और सडनली लड़ाई हो जाता है, सारा वैल्यू खत्म हो जाता है। नहीं तो कोई को गायब कर देता है, ना डिजिटल चोरी हो जाता है, या बहुत कुछ होता है आजकल के समय में। बहुत सारे तरीक़ों से व्यक्ति को लॉस हो सकता है। तो जितना लोग सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करें, उतना लोग फास्ट तरीके से गायब करने का सिस्टम क्रिएट करते हैं, फटाफट हो जाता है। पहले तो लोगों को क्या है, चोरी करने में या सब करने में टाइम लगता था, क्योंकि लोगों के पास फिजिकल सामान रहता था। तो आप जाएंगे तो चोरी करने में टाइम लगता है। आजकल क्या सब कुछ मोबाइल पे ही है, सामने वाले मोबाइल का हैक हो गया तो और फटाफट आपको क्या दिखेगा, बैलेंस है ना, 1 लाख से 1 रुपये हो गया वो या 0 भी हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, कितने सारे लोग इसमें अटक जाते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ नहीं हो पाता। वो देख रहे हैं कि हो रहा है और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका ही मोबाइल हैक हो गया है, जो भी लॉक करना है वो भी मोबाइल से होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इस भौतिक जगत में, जो कि एक व्यक्ति नहीं चाहता है, बट
फिर भी हो जाता है। तो ये आसक्ति होने के कारण एक व्यक्ति को कष्ट होता है। और जब भौतिक जगत से आसक्ति नहीं होता है तो जो भी मिला है उसमें एक व्यक्ति सेटिस्फाइड रह सकता है। इसके लिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं संतुष्ट ये न केनो, कि किसी भी स्थिति में, जैसी भी स्थिति में, कभी अच्छा रहेगा कभी खराब रहेगा, तो जैसी भी स्थिति रहे एक व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। क्या होगा, हमेशा परेशान रहेगा। तो एक व्यक्ति को अगर अच्छे से प्रयास भी करना है ना, अच्छे से एंडेवर भी करना है, तो एक शांत दिमाग से एक व्यक्ति अच्छे से एंडेवर कर सकता है। जैसे आजकल लोग एग्जाम देते हैं तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, और बहुत पढ़ाई करने के बाद भी क्या होता है, वो एग्जाम अच्छे से नहीं जाता है, डिस्टर्बेंस के कारण, माइंड एजिटेटेड रहने के कारण। हालांकि मतलब यदि बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन उस समय याद नहीं आता, या माइंड डिस्टर्बेंस के कारण ठीक से एग्जाम नहीं दे पाते, या ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मेंटल एंजाइटी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत कुछ आता था मुझे लेकिन समय हो नहीं पाया, कर नहीं पाया। समय देख करके ही मुझे एंजाइटी हो गया कि इतना सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, या कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, तो लोग वो क्वेश्चन ही उनके माइंड में बैठ जाता है कि ये मुझे नहीं आता है, और बाकी सब जो आता है उसके बारे में ध्यान ही नहीं करता कि ये आता है मुझे करना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है, और मैंने प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस किया ये सब चीज़ों को। तो मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, तो शुरू में तो लिखना चालू किया, बट मुझे सोचा कि देख लेता हूँ। तो एक दो क्वेश्चन, हालांकि मेजॉरिटी क्वेश्चन समझ में आए, एक दो क्वेश्चन जो नहीं समझ में आए उसके ऊपर ही सोचना चालू किया, वो माइंड में बैठ गया कि ये क्वेश्चन का आंसर निकलना चाहिए। तो ऐसा रहता है जब व्यक्ति पढ़ाई करता है कि छोड़ नहीं सकते हैं कोई क्वेश्चन, तो जो चीज़ नहीं आता उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं और अननेसेसरी फिर पूरा एग्जाम स्पेंड करते हैं। ऐसे बहुत बार होता है ऐसे चीज़ें। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे सबसे अच्छा करना चाहिए, इवन टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन देने का पर्पज़ ही होता है कि जो इस टाइप के लोग होते हैं वो अटक जाएंगे, और बाकी जो लोग बुद्धिमान हैं, समझदार है, वो लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएंगे आगे। ऐसे बहुत बार किया जाता है इस टाइप की चीज़। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा आसक्ति रहता है कि नहीं मुझे 100% ही लाना है, चाहे तो मैं 0 लाऊंगा नहीं तो 100 ही लाऊंगा, तो उस टाइप के लोग अटक जाते हैं ऐसे। तो ये सभी चीज़ें किस कारण से होता है? तो अटैचमेंट के कारण होता है कि मुझे चाहिए, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए या ऐसा होना ही चाहिए। तो बहुत बार लोग जो अपना ओपिनियन कैरी करते हैं या अपना अटैचमेंट कैरी करते हैं, और ये अटैचमेंट के कारण प्रॉब्लम होता है। तो जितना कम आसक्ति रखेंगे उतना अच्छा है, और जितना सिंपल रहेंगे उतना आसान होगा। तो ये भौतिक जगत के बारे में भी भगवान बोलते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। इसके लिए बोलते हैं कि क्या है, दुख खा ले और अशाश्वत, इसमें दुख मिलने वाला है, और कुछ भी चीज़ परमानेंट, हमेशा डिस्टर्बेंस कंटिन्यूस चालू रहता है। तो इसके लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, और जो मिल गया उसमें व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, इतना मिला था। हालांकि इतना प्रॉब्लम का जगत है ना, और मैं गलत जगह पर हूँ, तो भी मैं ठीक ठाक से हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कुछ एंग्जाइटी नहीं, मेरा हाथ पैर अभी भी चल रहा है, सब कुछ ठीक है। इतने सारे लोगों का तो नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम, बट कुछ एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा किसी का नस घिस जाता है, या पैर दर्द हो जाता है, या कोई व्यक्ति किसी को डिस्टर्ब कर देता है, एजिटेट कर देता है गुस्से के कारण या झगड़े के कारण, तो व्यक्ति जो है क्या होता है, ऐसी चीज़ें सोचते रह जाते हैं। हालांकि बाकी सब लोग अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, वो दिखता नहीं उसको, या बाकी मेरा पूरा शरीर अच्छा है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। एक उंगली में चोट लग जाएगा तो पूरा ध्यान उधर ही रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, और पूरा का पूरा एक व्यक्ति का केंद्र वैसे हो जाता है। किसी का पेट खराब हो जाता है तो पूरा कॉन्शियसनेस उधर ही चल जाता है, कब ठीक होगा कब ठीक होगा। बाकी सब चीज़ें अच्छा है, उसके बारे में ध्यान नहीं जाता। कोई छोटा सा भी डिस्टर्बेंस रहता है तो लोग बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। किसी का सपोज बाई चांस फ्रैक्चर हो गया, लॉन्ग टर्म भी डैमेज हुआ है, लेकिन बाकी सब चीज़ें अच्छा दिया है उसके बारे में नहीं। जैसे एक व्यक्ति है, मतलब एक ड्यूटी है, तो वो बता रहे थे उनको कैसा वो पैर गड़बड़ हो गया, मतलब ये क्या बोलते हैं पोलियो होता है, तो बचपन से ही प्रॉब्लम हो गया। लेकिन क्या है, बहुत साफ है, इंटेलिजेंस काफ़ी साफ है, तो कुछ चीज़ें नहीं दी गई है, कुछ चीज़ें तो उनको जब बोला गया कि आपको कैसा लगता है कि आपको ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा किया, अब तो भगवान के भक्त है, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो बोले कि देखिए भगवान ने क्या नहीं दिया, उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ें एक व्यक्ति को देखना चाहिए कि क्या दिया। तो भगवान ने इतना अच्छा बुद्धि दिया है ना, और इतना अच्छा बाकी सब चीज़ें दिया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एक व्यक्ति को वो देखना चाहिए
तो मुझे है ना, मुझे दिया है इंटेलिजेंस, अच्छा जॉब है, सब कुछ है, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ पैर के बारे में सोचते रहने से क्या हो जाएगा? और जो पैर वापस आ जाएगा, तो जो हो गया, लेकिन जो है मिला है उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड रह करके अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, ना कि जो नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं और उससे हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। एक व्यक्ति को जनरली भौतिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का भक्ति करें। जैसे इधर उधर का चीज़ सुनने की जगह अगर हम भगवान का कथा सुनेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इधर उधर का खाने की जगह भगवान का प्रसाद लेंगे तो हमारा चेतना भी शुद्ध होगा। तो एक व्यक्ति को देखना चाहिए, अगर हम इधर उधर घूमने की जगह मंदिर जाएंगे या भक्तों का संग करेंगे या धाम में जाएंगे तो क्या होगा? हमारा हृदय भी शुद्ध होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, जो भी चीज़ है एक व्यक्ति को करने का इच्छा है उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम उसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो बहुत आसानी से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो भौतिक आसक्ति बढ़ते जाएगी और एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में और ज़्यादा फंसते चले जाएगा। इसके लिए एक व्यक्ति को क्या चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं बढ़ते। श्री ध्रुव महाराज का जब हम लोगों ने 5 टाइम देखा था तो वहाँ पर भी आता था कि ध्रुव महाराज को भौतिक इच्छा था कि उनको सबसे बड़ा राज्य चाहिए और ऐसा इच्छा के साथ कोई वर्षिप नहीं किया कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन वो इस इच्छा के साथ वो जाते और बाद में जब भगवान फुलफिल करने के लिए रेडी रहते तो वो बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए। हालांकि भगवान बोलते नहीं लेना पड़ेगा आपको, तो उस समय उनको काफ़ी दुख लगता है कि मैं तुरंत भगवत धाम जा सकता था अगर मेरा ये सब भौतिक इच्छा नहीं रहता। लेकिन अभी भौतिक इच्छा होने के कारण क्या है, अभी 36,000 साल तक राज्य करना पड़ेगा, फिर ध्रुव लोक में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर हजारों साल रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं भगवत धाम जाऊँगा। तो कितना डिले हो जाएगा, हो गया। जो मैं अभी जा सकता था वो इतना लेट हो गया, मतलब यानी इतने सालों तक सफरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान चीज़ थोड़ी है। उसके बाद एटलीस्ट उनके जाने का गारंटेड था कि जाएंगे, जो भी है 1 लाख साल के बाद या जो भी, बट उतना साल तक सफ़र करना मतलब कम थोड़ी होता है। अगर आपको कोई बोलेगा कि हाँ आपको संपदा मिलेगा, कब मिलेगा? 60 साल के बाद है ना? तो 60 साल तक आप सफ़र कीजिए और अगर आप ये छोटा सा गलती नहीं करते थे तो आज के आज ही मिल जाता। तो एक व्यक्ति को कितना दुख लगेगा कि क्यों मैं किया ये छोटा सा गलती। वैसे ध्रुव महाराज को भी लगता था कि जो मुझे मिल जाता था इतनी आसानी से वो इतना डिले हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सम मटेरियल डिजायर, छोटे से भौतिक इच्छा के कारण, क्योंकि जिसके बारे में मैं बहुत एलिमेंट था। ये नारद मुनि ने बोला भी क्या छोड़ दो ये, नहीं मुझे चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। उनका क्या क्षत्रिय स्पिरिट था, बहुत स्ट्रॉन्ग क्षत्रिय स्पिरिट था कि नहीं छोड़ सकता था। तो उसके कारण क्या हो गया, सफ़र थोड़ा सा इलॉन्गेट हो गया। हालांकि जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ उनका सारा इच्छा चला गया, भौतिक इच्छा रहा नहीं, लेकिन फिर भी जो पहले था उसके कारण भी प्रॉब्लम हुआ। तो ये सभी चीज़ें क्या दर्शाता है कि एक व्यक्ति को ये सभी इच्छा जितना जल्दी हो सकता है छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भौतिक इच्छा नहीं आता है, हर एक के मन में आता है। इवन कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भी आता है, लेकिन क्या इसको नेग्लेक्ट करना बोलते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जैसे यमुनाचार्य का भी एक श्लोक आता है कि जब भी मुझे भौतिक इच्छा आती है तो क्या होता है, मेरा इच्छा होता है उसके ऊपर थूकने का। मतलब यानी क्यों आया मेरे मन में ऐसा, वो घृणा होता है उस इच्छा के प्रति कि क्यों भौतिक इच्छा आता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भौतिक इच्छा आएगा ही, है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है, इसको छोड़ देना, छोड़ने के लिए क्या है, उससे विरक्ति होना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज को भी क्या हो गया था, क्यों मैंने ऐसा इच्छा किया, उसके लिए फिर आगे कोई इच्छा नहीं आई, तो सोचिए और एक दो इच्छा और आ जाता और कितना लंबा हो जाता। उसके कारण ही 70-80 हज़ार साल या 1 लाख साल उनको रहना पड़ता एक इच्छा के कारण। अगर उस ड्यूरेशन में अगर और भी इच्छा आएगा तो और लंबा होते चले जाएगा। तो इसके लिए भौतिक इच्छा जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, और भौतिक इच्छा जितना कम होता है उतना एक व्यक्ति सरलता से आसानी से भगवान का भक्ति कर सकता है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी कन्फ्यूजन की या प्रॉब्लम की। और अन्य से उसके पीछे भागदौड़ करना, ये सभी करने का भी जरूरत नहीं। इस प्रकार से इसके लिए वैसा बताया जाता है। प्रोपाल भी बोलते हैं कि भौतिक इच्छाओं के बारे में क्या है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जितना ध्यान देंगे उतना वो बड़ा होते जाता है। वो कैसे है, जैसे हम जितना आग में घी डालेंगे उतना वो आग बढ़ते जाता है, कम नहीं होने वाला, है ना? जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि हाँ इच्छा है तो कर लेना चाहिए, लेकिन हम जैसे ही करते हैं, मतलब क्या है, वो आग में घी डाल जाते हैं, तो उतना इंटेंसिटी करने की इच्छा बढ़ते जाता है ना? तो हम जितना उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, स्टार्व करते हैं, नहीं कुछ डालते, तो वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है।
वैसे इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा छोड़ना जरूरी है। जो आया आया, लेकिन इंजॉय करने का इच्छा नहीं होना चाहिए। हार्ट में क्या इच्छा है वो बहुत मैटर करता है, और वही आगे जा करके इधर आगे बढ़ेगा या फिर कम होगा, है ना। तो मिल गया, अभी जैसे मान लीजिए पहले किसी का इच्छा था, है ना, मुझे पैसा चाहिए और बाद में मिल गया, लेकिन अगर अभी भी इच्छा है उसको एंजॉय करने का, क्या होगा, फिर वो और बढ़ेगा। लेकिन अगर अभी इच्छा नहीं है तो फिर आगे वो इच्छा बढ़ेगा नहीं, है ना, और ज़्यादा एंजॉय करने का या गलत चीज़ें करने का इच्छा नहीं करेगा। तो जितना गलत चीज़ों का इच्छा रहेगा उतना वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, फैसिलिटेट करने के ऊपर कि हम क्या चीज़ को फैसिलिटेट करें। यहाँ पर भी भगवान वही चीज़ बता रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत स्टेज में रहते हैं, यानी भगवान के भक्ति में एब्जॉर्ब रहते हैं, तो फिर ये भौतिक इच्छाओं के बारे में उनका कुछ विचार नहीं करता, आया नहीं आया वो ज़्यादा नहीं सोचते। जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं कि वो सिर्फ हमेशा भक्ति में एब्जॉर्ब रहते हैं। उनको कोई बोला इसके कारण आप मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उससे कुछ डिस्टर्ब नहीं होते। उनको बोले बाहर से फेंक देंगे, सांप के बीच में डाल देंगे, आग में डाल देंगे, जहर पिला देंगे, ठीक है, जो होगा होगा। भगवान का इच्छा होगा तो मैं जीऊँगा, नहीं तो मर जाऊँगा। क्योंकि वैसे भी उनके पास ऑप्शन नहीं था, दो ही ऑप्शन था, चाहे तो भक्ति छोड़ दो और हिरण्यकशिपु को फॉलो करो, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, नहीं तो फिर ये फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं करके वो भाग जाएंगे वहाँ से, पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे भगवान का भक्ति तो मैं नहीं छोड़ सकता, फिर उसके साथ जो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा करेंगे। अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे और उसके साथ शरीर छोड़ देंगे तो आगे का फ्यूचर तो ऐसे ही, और अगर छोड़ देंगे तो भले अभी कुछ ज़्यादा साल जी भी जाएंगे, लेकिन आगे का फ्यूचर तो डाल के और ज़्यादा बदलते चले जाएंगे इस भौतिक जगत। इसके लिए जितना कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना आसानी से भगवान का भक्ति किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद के रघुनाथ दास गोस्वामी को उदाहरण बता कि वो पहले भौतिक जगत में थे, मतलब यानी इन द सेंस काफ़ी अमीर घर में उनका जन्म हुआ था, उनका विवाह भी हो गया था, लेकिन फिर भी उनको विरक्ति था कि मतलब यानी मुझे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना है, ये भौतिक जगत में या यहाँ पर पैसे का केयर करना, ये सभी चीज़ों में मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं। तो लेकिन उनको पहले, है ना, तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कीजिए, जब सही समय आएगा तब आप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ जाएंगे मेरे पास। लेकिन सही समय आने का थोड़ा वेट कीजिए, सही समय आने का आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब तक की क्या है, डिटैच रूप में, अटैच होकर के नहीं। वहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु ये चीज़ बताते हैं, और ऐसा और भी कई सारे भक्तों को उन्होंने बताया। जैसे इवन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, उनके माता पिता भी भक्त थे। जैसे मैं लास्ट टाइम उदाहरण दे रहा था, तो ये जब इनका उदाहरण बताया था कुंडली का, है ना, पंढरपुर के बारे में, उसमें बताया था क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, इसके लिए भगवान उनको मिलने जाते थे, जो अपने उनके भक्तों का सेवा करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को वो बोलते हैं कि आप अपने माता पिता का सेवा कीजिए, और जब वो शरीर छोड़ देंगे तब फिर आप मेरे पास आ जाइए, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, आप आ जाइएगा। आपको विवाह करने का जरूरत नहीं, लेकिन और आसक्ति बढ़ाने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त है। आप उनका सेवा कीजिए और फिर बाद में आ जाइए, जैसे वो सेवा कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए, अटैचमेंट और ज़्यादा क्रिएट नहीं करना चाहिए अपनी तरफ से। जैसा वो रह सकता है, जितना सिंपल हो सकता है वैसा करना चाहिए, उसके नेचर के अनुसार से, जो उसको सूट करता है। तो भगवान ने किसी को बोला कि नहीं अभी आप घर पे ही रहिए, किसी को बोला कि आप छोड़ के आ जाइए, तो उनके सिचुएशन के अनुसार से बताया जैसा उनका सिचुएशन था। तो ऐसे ही इन जनरल जो है, लेकिन छोड़ना मतलब क्या है, हृदय से आसक्ति को छोड़ना जरूरी है, एक्सटर्नल चीज़ों को छोड़ने से जरूरी नहीं। जैसे एक बार जो है प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने फोटो दिखाया, एक सन्यासी का, जो कि उनके पास पैसा रखता था और वो दूर जा रहे थे, नहीं चाहिए करके। तो प्रभुपाद बोले आप मेरा फोटो खींचो ना पैसा के साथ, ऐसे मैं ऐसे करके, है ना, कि मुझे चाहिए करके, आप जितना पैसा देंगे मैं उतना भगवान की सेवा में करूँगा। तो अटैचमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसे से बहुत अटैचमेंट है, लेकिन उनको मालूम है कि इसका सही उपयोग है। अगर भगवान ने दिया तो उसको कहाँ उपयोग करना, उसे आसक्ति डेवलप करना नहीं। लेकिन अगर मिला है तो यूज करना चाहिए, मिला है और बड़ी अच्छी क्यों मिला, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भगवान का शक्ति है, भगवान की सेवा में उपयोग कीजिए। जो भी चीज़ें मिला है आपको तो उसका उपयोग करना आना चाहिए। अगर हम जितना ज़्यादा भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे उतना क्या होगा, आसक्ति नहीं होगी। तो क्या होगा, भौतिक जगत से और जितना ज़्यादा आसक्ति करेंगे उतना ज़्यादा सफलिंग हो जाता है। आसक्ति करना है तो भगवान मतलब एक ही चीज़ से होना चाहिए, इससे भगवान से
क्योंकि वही परमानेंट है। बाकी सभी चीज़ें इस भौतिक जगत में टेम्पररी है। अगर हमारा परिवार से या घर से या भौतिक चीज़ों से, धन संपदा से, प्रॉपर्टी से आसक्ति है, आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही पड़ेगा उस आसक्ति। ये तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ। तो ये सभी चीज़ें कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला। इसके लिए क्या है, ऐसे टेम्पररी चीज़ों से आसक्ति क्यों रखना? तो एक व्यक्ति को परमानेंट चीज़ों से आसक्ति रखना चाहिए। तो भगवान से आसक्ति होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम भगवान से आसक्ति रखेंगे तो फिर भौतिक जगत की आसक्ति जो है हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं तो क्या है, एक व्यक्ति प्रयास भी करेगा एक्सटर्नली छोड़ने का, लेकिन वो इतने आसानी से छूटेगा नहीं। एक्सटर्नली रह जाएगा सिर्फ, लेकिन हृदय से जाएगा। जैसे जो है पहले भी मैं बताया था, उदाहरण आता है विश्वामित्र मुनि का। तो विश्वामित्र मुनि भले प्रयास किए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम तपस्या करेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो गया तो तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे पहली बार जब मेनका से मिले तो फिर उन्होंने उनके साथ विवाह किया और बाद में उनकी शकुंतला का भी जन्म हुआ। फिर दूसरी बार जब ये और क्या नाम होता है, रंभा करके दूसरी अप्सरा आती है, उनको साफ दे देते हैं क्या पत्थर बन जाइए। ऐसा करके बार बार होता है उनके साथ। क्यों? क्योंकि भगवान से आसक्ति नहीं है। सिर्फ क्या है, मुझे सब कुछ छोड़ करके जो है एक निरंतर जीवन जीना है, एक ऋषि का जीवन जीना है, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। तो उनका कॉम्पिटिशन था, फिर भी भौतिक आसक्ति था कि मुझे वशिष्ठ ऋषि से अच्छा ऋषि बनना है। तो उसके कारण क्या होगा, भौतिक भाव ही है वो भी, कॉम्पीट करने का और एक दूसरे से आगे बढ़ने का। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, भले ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर भगवान के भक्त है तो उनको इस भौतिक चीज़ों से ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे इसके लिए गोपियों को जो है भगवान के सबसे महान भक्त करके बोला जाता है। हालांकि वो गाँव के स्त्रियाँ थी और ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान के भक्ति में उनको सर्वोत्तम भक्त बताता। ये सभी भक्तों में उत्तम है, इवन ऋषियों से और साधुओं से भी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान के भक्ति में भी है। तो इसके लिए क्या है, इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि एक व्यक्ति को क्या है, देखना चाहिए कि मैं हृदय से भक्ति कर रहा हूँ या नहीं। अगर हम हृदय से भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो एक्सटर्नली रिनाउंसिएशन है नहीं है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, अगर जितना हम भौतिक विषयों से दूर रहेंगे उतना क्या होता है, अटैचमेंट होने का रिस्क भी कम रहता है। जितना उससे क्लोज रहते हैं तो थोड़ा रिस्क रहता है अटैच होने का। इसके लिए एक व्यक्ति को केयरफुल रहना चाहिए जब हम डील करते हैं ऐसी चीज़ों से। तो ऐसा चीज़ बताया भी जाए, शास्त्र में भी बताया जाता है कि जब भी हम भौतिक जगत में या भौतिक लोगों के साथ डील करते हैं या भौतिक चीज़ों के साथ डील करते हैं तो केयरफुल रहना चाहिए कि इससे आसक्ति नहीं है। अगर आसक्ति हो जाएगा तो क्या होगा, उतना पेन होता है हार्ट में वो चीज़ चले जाने के बाद। लेकिन अगर आसक्ति नहीं है तो है नहीं है वो ज़्यादा मैटर नहीं। उसके लिए भौतिक जगत के या भौतिक चीज़ों को क्या है, एक व्यक्ति को भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए, ना कि अपने लिए। तो भक्ति जो है इन जनरल ऐसा नहीं है कि छोड़ने के बारे में, बल्कि सब कुछ भगवान से जोड़ने के बारे में बताया जाता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम परम भगवान से जुड़ते चलते हैं तो हमको वास्तविक, जो यहाँ पर भी गुरु महाराज बताते हैं, हमको वास्तविक डायमंड मिलेगा। और ये सब कांच के जो टुकड़े हैं वो अपने आप छूट जाएंगे। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि ये सब जो मुझे मिला है, भौतिक धन संपदा, इतना बड़ा राज्य का राजा बना मैं, और भी बहुत कुछ मिला उनको, क्योंकि राजा बनने के साथ साथ बहुत सारा धन संपदा, ऐश्वर्य, ये सब मिलता ही। तो ये सब क्या है, वो बोलते हैं ये सब कांच के टुकड़े जैसा है। इससे क्या होगा, सिर्फ पेन होने वाला है। जैसे कांच का टुकड़ा अगर कोई व्यक्ति कलेक्ट करता है तो हाथ कट सकता है और ज़्यादा पेन हो सकता है, लेकिन और उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। कांच के टुकड़े का क्या वैल्यू, जैसे कबाड़ वाला लेके जा सकता है उसको रिसाइकिल करने के लिए, बाकी अदरवाइज उसका ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है कांच के टुकड़े का। वैसे इस भौतिक जगत की चीज़ें भले देखने में बहुत वैल्यूबल है, लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं, वो सिर्फ अटैचमेंट क्रिएट करता है, उतना पेन होता है। जितना ज़्यादा हम उससे जुड़ते हैं, जितना ज़्यादा हम हैंडल करेंगे, उतना ज़्यादा चोट लगने का प्रयास होता है या पेन होने का चांस है। और जितना हम इस सब चीज़ों से दूर रहेंगे उतना हम आसानी से जीवन जी सकते हैं। और ये सभी चीज़ों का ज़्यादा वैल्यू नहीं, आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। तो अगर एक व्यक्ति खुद से छोड़ देता है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं छोड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, बाद में खुद से छोड़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम खुद से अनासक्त होकर के छोड़ दें ऐसी चीज़ें और भगवान से आसक्त हो। अगर हम भगवान से आसक्त होंगे तो बहुत आसानी से भगवान का भक्ति करके भगवत धाम जा पाएंगे, नहीं तो फिर हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। जैसे जो है मतलब यानी ये खटवांग महाराज का स्टोरी आता है कि खटवांग महाराज को पूछा कि मेरे पास कितना समय, बोले आपके पास सिर्फ एक मोमेंट है, बोले नहीं कुछ सेकंड बचा है, उसके बाद आपका मृत्यु हो जाएगा। तो तुरंत वो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं,
भगवान का नाम जप करते हो, भगवत धाम चले जाते हो। तो क्या है, इवन एक मोमेंट भी सफिशिएंट है भगवान के धाम जाने के लिए, लेकिन एब्जॉर्प्शन चाहिए, फुल फोकस के साथ भगवान का ध्यान होना चाहिए। हम बोल रहे हैं भगवान का नाम और माइंड कहीं और ही है, फिर कैसे कर? तो एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, तो 6 अध्याय में आता है, यतो निश्चलती मनश्चंचलम अस्ति ततस्ततो नियम ये का आत्मन ये वो पसंद नहीं कि जब जब भी मन इधर उधर भागता है, यतो जब जब है निश्चल, जो मन है इधर उधर भागते रहता है, तो क्या है, तब तब तुरंत तुरंत जो है उस मन को वापस लिया। मनश्चंचलम अस्थिरम है, अस्थिर मन, ततस्ततो नियम गीता, नियम से उसको वापस लेकर आत्मन ये व वसम नहीं करना, और उसको भगवान की सेवा में लगाना है, तभी वो नियंत्रण में आएगा। नहीं तो मन को नियंत्रण करना पॉसिबल नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। तो 6 अध्याय में जब ये अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं कि मन बहुत चंचल है, कैसे कंट्रोल करूँ, वहाँ पर वो बताते हैं। तो ऐसे जब एक व्यक्ति का मन कंट्रोल में आ जाता है और तब वो जब भगवान का श्रवण करता है हृदय से, अपना पूरा मन लगा करके, तो फिर वो जो कथा है वो उसको बहुत ध्यान से सुन पाता है और वो उसके हृदय तक जाता है और वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी भगवान का भक्ति में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। उसके लिए क्या है, गलत अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। भौतिक अटैचमेंट नहीं है और भगवान की कथा से अटैचमेंट है, तो बहुत आसानी से ये चीज़ हो सकता है। और ये कैसे संभव है, तो भगवान के भक्तों के संग में ही संभव है, ऐसे संभव नहीं है। तो भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो ये उनके आशीर्वाद से हो जाता है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। जैसे मैं लास्ट टाइम मेरी एग्जाम्पल में बता रहा था, या प्रभुपाद में बता रहा था कि नारद मुनि जो है वो कैसे क्वालिफाइड होते, पहले तो दासी पुत्र थे, यानी दासी के पुत्र कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन जब उन्होंने भगवान के भक्तों का संग किया और हृदय से किया, मतलब बहुत ध्यान से किया, और जब उन्होंने बोला उसको फॉलो भी किया, जब उनकी माता का मृत्यु हो जाता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो चले जाते, जो सुना था उसको फॉलो करने के लिए कि हाँ मुझे भगवान के ऊपर ध्यान करना है और भगवान को प्रसन्न करना है, ध्यान करना, फिर भगवत धाम जाना है। तो उसके लिए जब वो पूरा जो बचा हुआ टाइम है उस प्रकार से भगवान का भक्ति करते, तो फिर अगले जन्म में वो नारद मुनि बन जाते। और नारद मुनि बनने के बाद क्या है, बड़े बड़े भक्त भी उनके शिष्य बने, इनका भागवतम में नाम है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भी देखेंगे, वे व्यास देव जी जिन्होंने भागवतम लिखा, जो भगवान के अवतार बने थे, वो भी नारद मुनि के शिष्य थे। तो हालांकि पहले का ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन चूंकि उन्होंने शुद्ध भक्ति किया तो इसके लिए वो ऐसा क्वालिफाइड बन गए। और कैसे बने वो, भगवान के भक्तों का सिंसियरली संग किया इसके कारण। और ऐसे कितने उदाहरण हैं, वैसे ये सभी लोग भी, वाल्मीकि हुए या मृगारी हुए, ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो भगवान का भक्त कैसे बने, तो नारद मुनि का संग करते, उन्होंने भक्तों का संग किया। इसके लिए जो है भक्तों को क्या बताया जाता है, चिंतामणि करके बताया जाता है। एक भक्त क्या होता है, चिंतामणि जैसे होता है। तो चिंतामणि और गोल्ड में होता है। चिंतामणि क्या होता है, इवन एक जो कोई भी टुकड़ा होता है उसको भी चिंतामणि बना सकता है। तो दोनों चीज बना सकता है, चाहे उसको सोना बनाएगा या चिंतामणि, अगर वो बहुत सिंसियर होगा तो वो भी चिंतामणि भक्त जैसा होता है। तो एक भक्त से दूसरा व्यक्ति भक्त बनेगा और फिर उस भक्त के संग से और भी लोग भक्त बनेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, वो बढ़ते जाएगा। तो हम जितना अच्छे से प्रयास करेंगे तो हम भी अच्छे से भक्ति कर पाएंगे और फिर दूसरों को भी बता सकते हैं। ये क्या है, हमारे सिंसियरिटी के ऊपर कि हम कितने अच्छे से भगवान का भक्ति करते हैं। तो इसके लिए हमको सिर्फ छोड़ना नहीं है, भौतिक जगत की चीज़ें छोड़ना है, क्योंकि भक्ति को स्वीकार करना और सभी चीज़ों को भगवान की भक्ति में लगाना। अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो बहुत आसानी से भगवान का भक्ति कर सकते हैं। जैसा अगर हम भगवान के गोस्वामी भक्तों को भी देखेंगे, 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सभी गोस्वामी क्या है, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। और इसमें से मेजॉरिटी लोग काफ़ी रिच थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में भी पहले बताया था कि वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, बहुत बड़े स्टेट थे। उनका खुद का घर था 8-10 एकड़ का, एक एक का, ऐसा नहीं कि दोनों का जोड़ करके था, अपना अपना एरिया था, उससे भी बड़ा था। उनके एरिया में उन्होंने वृंदावन का रेप्लिका बनाया। तो अभी भी जाएंगे तो वहाँ पर है, थोड़ा बहुत बचा है, कुछ एरिया है ना, क्या होता है लोग एनक्रोच कर लेते हैं, खाली पड़ा है करके तो बचा। बट अभी भी कम से कम 7-8 एकड़ बचा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने वृंदावन का रेप्लिका और कुछ चीज़ें बना के रखा है। तो ऐसे बहुत रिच फैमिली से थे। वैसे मैं रघुनाथ दास गोस्वामी का बताया, उनके पिताजी जमींदार थे, उनके महीने का सैलरी था 2 लाख गोल्ड कॉइन। तो उतना हम देखे भी नहीं होंगे आज तक।
लोगों का 2 लाख सैलरी भी बहुत मुश्किल से होता है। 2 लाख गोल्ड कॉइन बोला तो एक गोल्ड कॉइन खुद में लाख रुपये का होगा। तो ऐसा बहुत रिच फैमिली से थे लोग, लेकिन फिर भी क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का भक्ति क्यों कर पाए, क्योंकि उससे आसक्ति तो पहले वो काफ़ी रिच सिचुएशन में मिले, बाकी सब बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो वृंदावन में भक्ति कर रहे थे। और इतना मिजाज थे कि उन्होंने ऐसा भी डिसाइड किया था खुद से ही कि हम इवन एक पेड़ के नीचे भी एक दिन से ज़्यादा नहीं सोएंगे, नहीं तो क्या होगा, आसक्ति हो जाएगा, है ना, कि इधर ही मेरा जगह है। जैसा आपने सुना होगा, एक राजा थे, क्या नाम था उनका, नाम मुझे, तो एक खूंटी के लिए लड़ाई लड़ता है, तो भर्तृहरि करके नाम, तो राजा भर्तृहरि करके, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने के बाद क्या हो गया, वो एक जगह नहाने जाते थे, ऑलमोस्ट रोज ही नहाने जाते थे, और एक वहाँ पर पेड़ का एक टहनी रहता है खूंटी जैसा, तो उस पर अपना झोला टांग देते थे और फिर नहाने के लिए जाते थे। तो उस दिन क्या हो गया, एक दूसरा ऋषि गया, उसने भी उधर ही टांग दिया, क्योंकि वो पेड़ में एक ही था खूंटी के किनारे, तो उसने भी उधर ही टांग दिया, वो भी नहाने गया। तो बाद में दोनों झगड़ा करने लगे कि तुमने क्यों टांगा, तो तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, है ना। तो ऐसे जैसे कॉमन लोग झगड़ा करते हैं वैसे चालू होते हैं। तो वहाँ पर एक स्त्री आती है और वो बोलते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर, अरे आप लोगों को सीखना है तो एक राजा से सीखिए, आप साधु होकर कैसा करें। वो देखिए राजा भर्तृहरि सब कुछ छोड़ छाड़ करके संन्यास ले लिया, और आप लोग जो है एक खूंटी के लिए लड़ रहे थे ना। और वो जो राजा थे, जो खुद ही भर्तृहरि थे वहाँ पर, अभी वो उनकी प्रजा को थोड़ी जो मानता कि यही भर्तृहरि, इनको मैं सुना रही हूँ, उनका ही एग्जाम उनको ही सुना रहे थे। उनको समझ में आता कि मैं क्या करूँ, कि मैं इतना कुछ छोड़ के आया और यहाँ पर एक पेड़ के टहनी के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, है ना, इतना सारा प्रॉपर्टी छोड़ दिया, ये दिया। तो कभी कभी होता है कि लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, तो भक्ति में आने के बाद तो छोटे छोटे चीज़ों से भी आ सकते होते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो फोकस चले जाता है सब। एक व्यक्ति को फोकस छोड़ना नहीं चाहिए कि हमको हमेशा भगवान का भक्ति करना है। तो ये कंटिन्यूसली एक व्यक्ति को याद रखना चाहिए। और प्रभुपाद भी बोलते हैं कि मैं ये इस्कॉन क्यों बनाए, तो लोगों को भक्तों का संग देने के लिए कि हम हमेशा भक्तों के संग में रह करके भक्ति कर सकें। तो क्योंकि भक्तों के संग में ही भक्ति कर पाना संभव है, अकेले कर पाना संभव नहीं, अकेले नहीं होगा। तो इसके लिए प्रभुपाद बोलते थे कि आप कभी भी इस्कॉन को छोड़ के मत कीजिए, हमेशा मंदिर में रहिए या इस्कॉन से जुड़ करके जो भी पॉसिबल है वैसा करके प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा हम भक्तों के संग में रेगुलरली रहेंगे या जितना ज़्यादा समय रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रगति होगा। सर्टेनली सिंसियरली एसोसिएट करना भी जरूरी है। जस्ट मंदिर में आकर के अगर हम आकर के दूर दूर रहेंगे, नहीं हम ज़्यादा पास जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तब वो हमको बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, क्या आसक्ति छोड़ दीजिए करके, और हमारा अटैचमेंट है हम छोड़ना नहीं चाहते करके, तो लोग फिर बार बार सुनाएंगे हमको। ऐसा नहीं, व्यक्ति को हृदय से फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर आसक्ति है तो एक्सेप्ट करके फिर उसको इम्प्रूव करना, क्या प्रॉब्लम है। अटैचमेंट छोड़ना जरूरी है, चीज़ों को छोड़ने से ज़्यादा जरूरी है हृदय से आसक्ति को छोड़ना। तो अगर हम उस आसक्ति को छोड़ देते हैं फिर बहुत आसानी से हम भगवान का भक्तों के संग में कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, वही आसक्ति एक व्यक्ति को बहुत आसानी से भक्तों के संग से दूर भी लेके चले जा सकते हैं। तो बहुत मुश्किल से किसी को भक्तों का संग मिलता है। बोलते हुए ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति का। भक्ति का जो बीज है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से बहुत जन्मों तक घूमने के बाद ही मिलता है। हम लोग ऑलरेडी इतने जन्मों से घूम रहे हैं, लेकिन क्या है, भक्तों का संग मिल जाता है, लेकिन हम सीरियसली नहीं करते तो फिर से चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं मंदिर आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, कुछ दिन आते फिर चले जाते हैं। तो रेगुलर आना, रेगुलरली भक्ति करना ये इतना आसान है, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भक्तों का संग करना है। तो ये जो है, जो व्यक्ति को काफ़ी भाग्य है वही कर पाता है। उसके लिए क्या काफ़ी अच्छा फॉर्चून चाहिए, उसने जिसने अच्छे कर्म किए हैं खासकर भक्ति से रिलेटेड, तो ही उसको भगवान के भक्तों का संग मिलता है। और अगर उसको वो सीरियसली लेता है तो फिर उसमें वो आगे बढ़ता है, नहीं तो क्या होता है, वैसे ही अटक जाता है, थोड़ा बहुत करके निकल जाता है चुपचाप, नहीं डिफिकल्ट जा रहा है, क्या आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता भौतिक संगति या भौतिक आसक्ति के कारण। तो भगवान तो फैसिलिटेट करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना सीरियसली लेते हैं। तो अगर हम गंभीरता से लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, वैसे ही सिर्फ समय बीतते चले जाएगा और फाइनली सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर हम भगवान से आसक्ति डेवलप कर पाएंगे इस जन्म में तो फिर भगवान हम जा सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो इसी भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है?